हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपको कैसा समझते हैं और आप कैसे पर्सन हो। लोगों की सोच आपको लेकर किस तरीके की है, वो आपको किस तरीके का समझते हैं और आप किस तरीके के पर्सन हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, सेकंड पाइल है 3rd चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं नए नए वीडियो रख रही हूँ, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको आसानी से आप मुझे चेकआउट कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक के ज़रिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और उसकी जो फीस है, चार्जेस है, वो बहुत ही कम है। तो आप आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक के ऊपर जाना है और वहाँ से मुझे मैसेज करना है। और मेंबरशिप में भी आपको ज्वाइन हो सकते हो, 59 रुपीज़ से ही है। जो लोग 1 महीने के लेकर मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए लाइव सेशन में उनको तुरंत क्विकली आंसर मिलेगा अपने क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, लोग आपको कैसा समझते हैं और आप कैसे पर्सन हो, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, fork in the road, here and now, yang, go the distance. Okay. Unfinished symphony, treasure island, clean it up, message in a bottle. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है थिंकर। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 60% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 90% है। ओके, तो यहाँ लोग आपको कैसा समझते हैं, लोग आपको और आप कैसे पर्सन हो, इसको लेकर आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपने जीवन में खुद का रास्ता खुद बनाया है। आपके जीवन में आपको कुछ भी सरल तरीके से नहीं मिला है। आपने अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए, सही रास्ता देने के लिए खुद के साथ लड़े हो, आप खुद के साथ एफर्ट लगाए हैं, खुद के लिए मेहनत की है, जिसके चलते ही आपने अपने रास्ते को क्लीन बनाया है। आपके जीवन में, आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे थे, चारों दिशाओं से कांटे थे, बहुत सारी परिस्थितियां थी
जिसको देखकर लगता था कि उस परिस्थिति से आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। लेकिन आपने अपने रास्ते को जैसे जैसे आप एफर्ट लगाते गए, जैसे जैसे आप मेहनत करते चले गए, वैसे वैसे वो रास्ता साफ होता चला गया और फिर आपको नई नई दिशा आगे भी मिलती चली गई। तो वो यहाँ है। आपके लेकर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पास कहीं हद तक एक अच्छे खासे अभी पैसे हैं, आपके पास अच्छी एक पहचान है, अभी आपके पास सफलता की एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनी है। आपने अपनी डेस्टिनी को खुद बनाया है, वो यहाँ नज़र आता है। आपने अपने जीवन में सब कुछ अपनी मेहनत की वजह से बहुत कुछ अभी आपके पास है, वो यहाँ है। आपके लेकर एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि आपकी डेफिनेशन खुद को लेकर पहले जैसी थी वैसी अभी भी है। जैसे कि आप पहले जिस तरीके से अपने आप को लेकर मानते थे कि मैं अपने मेहनत से, अपने बलबूते से, अपने हौसले से अपने जीवन को बेटर बना सकता हूँ, वैसी ही सोच अभी भी आपकी वही है, जरा सी भी बदली नहीं है। वो है यहाँ। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि लोग आपको कैसा समझते हैं और आप वाकई में कैसे पर्सन हो। लोग आपको मानते हैं, यानी कि वो आपको यही समझते हैं कि आप अपने जीवन में आपको सब कुछ ऐसे ही आसानी से मिल गया है, बहुत ही ईजी वे में, सरल वे में। आपके जो दादा परदादा है उनके पास से ही सब कुछ आपको मिला है। आपके पास जो भी अभी है वो एक, आपने कुछ भी खुद की तरफ से एफर्ट नहीं लगाए हैं, खुद की भी अपनी मेहनत नहीं दिखाई है और आपको बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल गया है। इस तरीके की लोगों की आपको लेकर समझ है। लेकिन आपके बारे में जो लोग रियलिटी में जानते हैं, रियलिटी में वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सब कुछ आपने खुद की मेहनत से बनाया है, जिसके चलते लोग आपको जो समझते हैं कि आपने अपने जीवन में कोई भी मेहनत नहीं की है, आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरीके की आपको लेकर जो समझ है उनकी, वो वाकई में नहीं अच्छी है, गलत ही है। और वो आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं, तो वो आपको लेकर यही मानते हैं कि इसके पास तो पहले से ही सब कुछ है, तो इसको तो कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत आलसी है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरीके से ही वो देखते हैं। लोग आपको इस तरीके का जो समझते हैं पर्सन, और वाकई में आप कैसे हो वो तो मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि आपने सब कुछ अपने खुद के बलबूते से ही हासिल किया है। लेकिन अब आप अपने फैमिली को बहुत ही ज़्यादा डिसेंट वे में रख रहे हो, उनके एक हाई फाई लाइफ दे रहे हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, उनको बहुत हेल्दी और सुकून भरी लाइफ जो दे रहे हो, तो लोग दूर से देखकर यही समझ रहे हैं कि आपके अपने खुद के अपने फादर से आपको ये सब कुछ मिला है। इस तरीके से ही वो समझते हैं। लेकिन वाकई में जो रियलिटी है वो मैंने आपको आगे ही बताई है कि आपने अपने खुद के बलबूते से ही सब कुछ ये पाया है। लोग आपको लेकर यही समझते हैं कि आपके अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बात करने का एक तरीका ही नहीं आपको पता है, आप किस तरीके से बात करते हो आपको समझ ही नहीं है। इस तरीके से लोग मानते हैं, लोग समझते हैं। लेकिन आपके लिए जो मैंने आपको आगे ही कहा कि आप जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हो, आपके अंदर किसी भी तरह कोई भी बदलाव नहीं आया है। आप पहले भी एक अच्छा व्यवहार रखना जानते थे, अभी भी आप व्यवहार रखना जानते हो, लेकिन आपके जो व्यवहार रखने की जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते ही लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं और वो आपको बदतमीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपनी बात रख रहे हो अभी, जिसके चलते उनकी समझ कुछ और ही बता रही है उनको। लोग आपको ये भी मानते हैं कि आपके पास जो भी अभी कुछ है उसका आपको घमंड बहुत है, अकड़ बहुत है,
खुद को सही साबित करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, खुद की पावर दिखानी है, खुद की एक दिखावा करना है, गुरूर दिखाना है, घमंड करना है, ये सब कुछ आपको लेकर वो समझते हैं। लेकिन आपके अंदर इस तरीके का कुछ भी नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल भी एक आप बदतमीज़ भी नहीं हो। आपकी समझदारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। और ये जो आप गुरु दिखा रहे हो वो आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही आप अपना गुरु दिखा रहे हो। आप ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मल वे में ही एक अपनी अकड़ दिखा रहे हो। आपने अपने बलबूते से सब कुछ पाया है, इस वजह से आप अपनी अकड़, जो उनको अकड़ लग रही है, वो शालीनता है आपकी, कि आप बहुत ही शांति से पेश आ रहे हो, एक डिसेंट वे में उनके साथ अपना व्यवहार रख रहे हो। लोग आपको यही समझते हैं कि आपको एक अपनी सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा नाज है, और वो वाकई में है, सच में। लोग जो आपको लेकर समझते हैं कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, अकड़ वाली है, खुद को पॉजिटिव रखने वाली है, खुद को अच्छा दिखाने की है, वो वाकई में आप हो, और इस तरीके के पर्सन ही आप हो। तो एक जो उनकी सोच है आपको लेकर, वो तो मिलती जुलती है। आपको लेकर जो लोगों की समझ है वो ये भी है कि आप गो द डिस्टेंस का काढ़ा है और मैसेज इन अ बोतल। इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की समझ आपको लेकर ये भी है कि आपको बेहतर तरीके से दूसरों को समझना नहीं आता है, दूसरों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपकी एक अच्छी तरीके से समझ नहीं है। और सफलता को लेकर जो आपकी सोच है वो तो हमें नहीं अच्छी लगती है। आपकी सफलता को लेकर सोच जो आप दूसरों के सामने रखते हो कि मेहनत करनी है, एफर्ट लगाने हैं तभी कुछ मिलेगा, तो वो एकदम से नहीं समझ पाते हैं। लोग आपको लेकर जो एक यही मानते हैं कि उसको बैठे बिठाए मिल गया है, इस वजह से ये सिर्फ मेहनत के ऊपर और एफर्ट के ऊपर ही जोर लगा रहे हो। बहुत सारी दूसरी बातें भी होती है, दूसरी चीज़ें भी होती है, इसका तो उसके कुछ पता ही नहीं है। तो ये सिर्फ फेंक रहे हो, ये इंसान सिर्फ फेंक रहा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है, इस तरीके से लोगों की समझ है। लेकिन वाकई में जो मैंने आपके बारे में कहा है कि आपको बहुत सारा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो बढ़ चढ़कर है। नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका जो एक अनुभव है जीवन को लेकर, वो तो बहुत ज़्यादा है। आपके पास तो बहुत सारी मैसेज है, बहुत सारे एक अभिव्यक्ति है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है जो आपके पास भरा पड़ा है। लेकिन जब तक दूसरों के सामने हम नहीं रखते हैं तब तक लोगों की सोच वैसे की वैसे ही रहती है। और आपको दिखावा नहीं करना है, लोगों को नहीं दिखाना है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा आप जानते हो लाइफस्टाइल किस तरीके से जीनी है, किस तरीके से दिखाना है, वो सब कुछ आप दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। इसकी वजह से भी लोग आपको लेकर जो एक उनकी समझ है वो गलत रख पाते हैं। तो वही है कि लोगों की समझ आपको लेकर कैसी है, लोग आपको कैसा समझते हैं। तो लोग आपको जिस तरीके से समझते हैं कि आपके अंदर ये जो घमंड है, मेहनत नहीं करनी है, बदतमीज़ी से पेश आना है, अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से बात रखनी है, किसी भी तरह की एक कुछ व्यवस्थितता नहीं है, व्यवहार रखना अच्छी तरीके से नहीं आता है, रिश्ते को बनाना नहीं आता है, अच्छी तरीके से एक सुलूक करना नहीं आता है। तो लोगों की आपको लेकर जो समझ है वो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। और आप जो पर्सन हो वो पूरी तरीके से उनकी सोच से परे हो, बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही अलग हो। और आपकी सोच बहुत ही ऊंची है, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी वजह से ही शायद आपने 7 चक्र चूज़ किया है। तो लोग आपको कैसा समझते हैं, लोग आपको जैसा समझते हैं कि आपके अंदर ये ताज की तरह घमंड है, ये जो पंख की तरह आप हवा में उड़ते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बातें रखते हो, और आपको अपने आप के ऊपर बहुत घमंड की वजह से आप अपने आप को महान दर्शाते हो, गुरूर में रहते हो, गुरूर में बातचीत रखते हो, ये सब कुछ नहीं है आपके अंदर।
लोग जो आपको लेकर ये बाहरी तौर पर जो देख रहे हैं, इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप एक बहुत ही साइलेंट और डिसेंट पर्सन हो। आपके अंदर सुलूकाई भी है, मैनर्स भी है, एटिकेट्स भी है, लोगों को अच्छे तरीके से आपके बातचीत करना भी आपको अच्छे तरीके से आता है। आपके अंदर इस तरीके का कोई भी गुरूर नहीं है। आपके पास बहुत कुछ होने के बाद भी आप बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही एक कैजुअल हो। आपको बहुत आसानी से अपने आप को रखना है, ज़्यादा दिखावा नहीं करनी है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, एक बहुत ही नेचुरल रहना है, बहुत ही जेन्युइन रहना है। तो 7 चक्र का मतलब भी यही होता है कि एक नेचुरल स्वाभाविक पर्सन जो आप हो, और वो लोगों को नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सब कुछ आपके पास है। बहुत ज़्यादा एक पैसों की एक अच्छी पोजीशन है, बहुत सारे लोग आपको जानते पहचानते हैं, बहुत ही एक अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनते हो, यानी कि आपके पास जो भी है वो दिखाते हो। अपनी पर्सनालिटी में एक स्ट्रॉन्ग वे में सब कुछ रखते हो, वही लोगों को देखना है और वही लोगों को समझना है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आप अंदर से किस तरीके की पर्सन हो, और आपके अंदर कितनी कोमलता है, कितनी हैप्पीनेस है, कितनी दया है, करुणा है, वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। और आपकी बाहरी पर्सनालिटी से ही लोग अनुमान लगा रहे हैं और वो आपको समझते हैं। तो वो उनकी सोच है जो आप नहीं बदल सकते हो, और आप बदलना भी नहीं चाहते हो। आपका स्वभाव ही है कि आपको किसी को कुछ बदलना नहीं है, क्लीन इट अप। आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि आप कैसे हो और कैसे नहीं हो। आपको अपनी लाइफ में मस्त रहना है, एंजॉय करना है। इस तरीके की ही आपकी सोच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है 3rd चक्र, आर्कएंजल सैमुअल, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको कैसा समझते हैं और आप कैसे पर्सन हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप ईमेल कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू, लोग आपको कैसा समझते हैं और वाकई में आप कैसे पर्सन हो। लॉयल हार्ट बाय द बुक, फ्लेक्सिबल, वेरी नाइस, message in a bottle, very nice energy, serendipity, clean it up, unfinished symphony, yin, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंट है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% ही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 50% ही है, वो है यहाँ। अब आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट कार्ड आया है लॉयल हार्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप सरेंडर हो अपने जीवन के प्रति। आपके जीवन के प्रति आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर कट है कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से लोगों के सामने रखना है। इसको लेकर भी क्लियर कट है। खुद को लेकर लॉयल हो, वफादार हो, चाहे दूसरों के लिए लॉयल हो या ना हो, लेकिन खुद को लेकर
आपकी सोच बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। खुद को लेकर जो विश्वास है वो आपका बहुत बड़ा है। वो सारे ही कार्ड में नज़र आता है कि आप अपने आप को लेकर बहुत ही स्ट्रांग सोच रखते हो। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कितनी चालाकी से चाहिए, किस तरीके की सोच से चाहिए, किस तरीके से आइडिया से चाहिए। मतलब आपको अपने आप की सोच को लेकर, अपने खुद के जीवन को लेकर आपका खुद का डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर कट है। माइंड सेट में, अपने माइंड में पूरी तरीके से सेट हो चुका है कि मुझे अपने लाइफ को इस तरीके से ही चाहिए, चाहे कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो जिसके चलते आप लोगों के साथ जब बर्ताव करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ही अपनी अभिव्यक्ति रखते हो। आप झूठ बोल रहे हो तो भी लोगों को सच ही लगेगा, क्योंकि आप अपनी बात में रखने में माहिर हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। लोगों के साथ फ्लेक्सिबल हो, जिसके चलते लोग आपकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आप जो मैंने कहा आपको कि आपको खुद के ऊपर विश्वास इतना ज़्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ भी आप जाते हो लोग आपके ऊपर विश्वास कर लेते होंगे और आपके काम बन भी जाते होंगे। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग अभिव्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग बात रखने का जो तरीका है, जिसमें कोई भी फंस जाता है। आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो वो भी उनको नहीं पता चलेगा, आप उनके साथ चालाकी कर रहे हो वो भी नहीं पता चलेगा, आप अपनी बातों को गोल मोल तरीके से रख रहे हो वो भी नहीं पता चलेगा, और लोग आपकी बातों में आ ही जाते हैं और बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्मार्ट। तो आप झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन अपनी बात को जिस तरीके से रखते हो ऐसा इस तरीके से रखते हो कि वो कई हद तक आधी बातें झूठी होती है और आधी बातें सच होती है। तो एक स्मार्ट वे अपना लोगों के सामने रखते हो। इस वजह से ही आपके कार्ड में फ्लेक्सिबल आया है। आप फ्लेक्सिबल हो लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, समय के साथ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन परिस्थितियों को भी एक बेवकूफ़ बना लोगे अपने खुद के तोड़ मरोड़ से, अपने स्मार्ट वे से। लेकिन आप वक्त को नहीं बदल सकते हो, वो है आपके जीवन में, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ आप अपने जीवन को लेकर जो स्ट्रॉन्ग अभिप्राय रखते हो, जिसके चलते आपके पास जो भी है उसका आपको आत्मसंतोष है, वो यहाँ है। क्योंकि आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं पैसे भी आसानी से कमा लूँगा, मेरी परिस्थितियों में जैसा मुझे चाहिए उस तरीके से मैं मोल्ड भी कर दूँगा, मेरे जीवन में जो मेरे पास आएगा उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करूँगा। तो आपको ज़्यादा फिक्र नहीं है, पैसों को लेकर भी नहीं है, परिस्थितियों को लेकर भी नहीं है, आपके अपने लोगों को लेकर भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बात की फिक्र है, ये फर्स्ट कार्ड, और वो जो है वो है आपका प्यार, आपका बेस्ट पार्टनर, आपके अपने हस्बैंड या वाइफ, जो आपके मुताबिक नहीं हो सकते हैं। आप जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो या मोल्ड करते हो या स्मार्ट वे में रहते हो, वो सब कुछ आप अपने पार्टनर के साथ, अपने खुद के पर्सन के साथ नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसकी वजह से ही मैंने कहा कि समय को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, बाकी सभी को आप आसानी से अपने स्मार्ट वे दिखाते हो, अपनी चालाकियों को दिखाते हो। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि लोग आपको कैसा समझते हैं। लोग आपको समझते हैं कि आप लॉयल पर्सन हो, लेकिन जब लॉयल्टी की बात आती है, वफादारी निभाने की बात आती है, तब आप साइड भी कट लेते हो, कभी कभी सपोर्ट भी करते हो, कभी कभी नहीं भी करते हो। तो लोग आपको जो समझते हैं, मानते हैं, इस तरीके से आपकी डेफिनेशन हो ही नहीं पाती है। तो हमारा सवाल भी यही है कि लोग आपको कैसा समझते हैं और आप वाकई में कैसे पर्सन हो। तो आप वाकई में कैसे पर्सन हो वो तो मैंने आपको आगे ही बता दिया।
यहाँ लोग आपको जो समझते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन गड़बड़ करते हुए आप आगे बढ़ जाते हो, बेवकूफ़ बनाते हुए, चालाकियाँ इस्तेमाल करते हुए। यहाँ लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, और सच में आप स्मार्ट हो, व्यवस्थित हो, सच में व्यवस्थित हो, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग आपको ये भी समझते हैं कि आपके साथ हम वर्क कर सकते हैं, आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाता है। तो लोगों की समझ हर बार गलत ठहरती है, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो लोग जैसा आपको समझते हैं वैसे आप नहीं बन पाते हो, क्योंकि आपको तो सब कुछ अपने वे में चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, आपके खुद के जीवन के नज़रिए से चाहिए, दूसरों के नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ लोग आपको समझते हैं कि आप तो बहुत ही कूल पर्सन हो, बिंदास हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप कभी हमें धोखा नहीं दे सकते हो, लेकिन आप तो उससे कैसे हो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप मैसेज इन अ बोतल, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास हम अपनी इमोशनल बातें रख सकते हैं, आप हमें समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपके साथ हम खड़े रह सकते हैं, आप हमारे साथ चालाकी नहीं करोगे, मक्कारी नहीं करोगे, आप हमें चीट नहीं करोगे। इस तरीके का विश्वास लोगों का आपके ऊपर आ जाता है। लोग आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक अच्छी सोच वाले पर्सन मानती है, लेकिन आप इस तरीके से एकदम नहीं हो। यहाँ लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि वक्त आने पर आप हमें हेल्प करोगे, वक्त आने पर आप हमारे साथ खड़े रहोगे, वक्त आने पर हम आपके साथ सभी बातें को शेयर कर सकते हैं और आप हमें मना नहीं करोगे किसी भी बात को लेकर। ये सारी बातें जो लोगों की समझ है, उस समझ के ऊपर आप खरे उतरते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपका डेफिनेशन पहले खुद को लेकर है, उसके बाद दूसरों को लेकर है। तो आपने ये जो कार्ड चूज़ किया है वो वाकई में बेटर है, और उसके मुताबिक ही आपके कार्ड भी आए हैं। लोग आपको समझते हैं कि आपके साथ हमारा दूर दूर तक भविष्य है, फ्यूचर है, आपके साथ हम बहुत बड़ी उड़ान खेल सकते हैं, आपके साथ हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बेटर बन जाएगी। इस तरीके की भी लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन आप उनकी आशा और उम्मीद के ऊपर खरे उतरते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन ही नहीं हो। जो मैंने आपको कहा आप कैसे पर्सन हो वो मैंने आपको आगे ही कहा है कि आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने खुद को लेकर बड़ी उड़ान चाहिए, और उसमें दूसरे लोग शामिल नहीं होते हो। दूसरों लोगों के साथ हम चलेंगे तो हमारी उड़ान कहीं ना कहीं एक जगह पर रुक जाएगी, ठहर जाएगी, और वो आपको नहीं चाहिए। इस तरीके की आपकी सोच है। लोग आपको यही समझते हैं कि आपके अंदर इमोशंस है, आप लोगों को समझ सकते हो, उनके इमोशंस के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो, आप उनकी गहराई को समझ सकते हो, उनके दुखों को समझ सकते हो, उनकी काइंडनेस को समझ सकते हो, उनके साथ बैलेंस कर सकते हो, उनके साथ खड़े रह सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो, उनको कभी छोड़ोगे नहीं, हर्ट नहीं करोगे, दुख नहीं पहुंचाओगे। इस तरीके से लोग आपको समझते हैं, लेकिन आपकी परिभाषा इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्यार खुद को लेकर है और आपके खुद के पर्सन को लेकर है। आप अपने प्यार को बांटते नहीं हो बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के लिए। तो लोगों की जो आपको लेकर समझ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, एकदम से सही नहीं है, एकदम इक्वल भी नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत पूरी तरीके से अलग है। तो यहाँ मिसमैच बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ मिसमैच ही है, बिल्कुल भी यहाँ मैच नहीं हो पाता है। तो वही है कि लोगों की आपको लेकर जो समझ है उसमें आप खरे नहीं उतरते हो, और आपकी सोच जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को लेकर ही है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो, आप जो चाहे वो अपने जीवन में पा सकते हो। आपके लिए पैसे अपने जीवन में बनाना बहुत ही आसान खेल है, इस तरीके से है क्योंकि आपको स्मार्ट वे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आता है।
आपको चालाकियाँ करना आता है, आपको अपने जीवन को बेस्ट बनाना आता है, फ्लेक्सिबल तरीके से आगे बढ़ना आता है, लोगों को आसानी से अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाना भी आता है, वो भी है यहाँ। जिसके चलते लोग की जो आपको लेकर जो समझते हैं, मानते हैं, वैसे पर्सन आप नहीं हो। इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। ये कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्र। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो अपने बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पसंद करता है। उसकी सोच अपने खुद को लेकर ही बड़ी है। उनको अपने जीवन में बहुत बड़ी उड़ान खेलनी है। उनको अपने बारे में ही हर रोज़ हर तरीके से सोचना है। उनकी लाइफ बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, चाहे दूसरों की हो या ना हो। इससे इस पर्सन को किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ इसको स्वार्थी या सेल्फिश है इस तरीके से आप सोच रहे हो तो नहीं, ये सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है, लेकिन उनको सोचना पहले अपने आप के लिए है, उसके बाद सारे ही दूसरे लोग उसके बाद आते हैं। ये सेल्फिश नहीं है, लेकिन उनको अपनी खुद की उड़ान पहले बेटर बनानी है, उसके बाद दूसरों को लेकर करना है। जब अपने पास ही खुद के लिए ही कुछ नहीं है तो दूसरों को हम क्या देंगे, इस तरीके की सोच है। तो ये इस पर्सन की जो सोच है, यानी कि आपकी सोच यही है कि जब हमारे पास सब कुछ बेटर तरीके से आ जाएगा तो हम दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे, दूसरों को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। ये सेल्फिश सोच नहीं है आपकी, ये आप स्वार्थी नहीं हो, लेकिन आपको पहले अपनी लाइफ बेहतरीन बनानी है, उसके बाद दूसरों को लेकर करना है। ऐसे ही नहीं कि आपके पास थोड़ा बहुत आ गया और आपने बांट दिया, ऐसी सोच आप नहीं रखते हो। आपको फुलफिलमेंट चाहिए, आपको सब कुछ अपना बढ़िया चाहिए, उसके बाद आपको दूसरों को देना है। तो वही है कि लोग आपको लेकर जो समझते हैं वैसे आप अभी नहीं हो, और वैसे आप हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके जीवन के जो डेफिनेशन है वो खुद के लेकर पहले बेहतरीन है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं आपके जीवन में, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारे लोग आपको सेल्फिश मानेंगे, एक स्वार्थी मानेंगे, लेकिन आप स्वार्थी नहीं हो। आपकी सोच दूसरों से डिफरेंट है, इस तरीके से है आपकी परिभाषा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।